आपने श्री कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति में हमेशा एक चीज देखी होगी, उनकी प्यारी बांसुरी। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह केवल एक वाद्य नहीं, बल्कि सौभाग्य, प्रेम और समृद्धि का अद्भुत प्रतीक है। जन्माष्टमी के दिन बांसुरी से जुड़े कुछ सरल लेकिन बेहद प्रभावशाली उपाय ऐसे हैं, जो आपके जीवन से कठिनाइयों के बादल हटा सकते हैं और सुख समृद्धि का सूरज चमका सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बांसुरी के 5 चमत्कारी उपाय, जो न सिर्फ आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भर देंगे, बल्कि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद भी आपके जीवन में स्थायी रूप से ले आएंगे। जन्माष्टमी का महत्व और बांसुरी का आध्यात्मिक रहस्य। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और मध्य रात्रि का पावन संयोग, यही वह क्षण था जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा की जेल में अवतार लिया। उनके जन्म के साथ ही ब्रजभूमि में आनंद और उल्लास का माहौल बन गया। बांसुरी श्री कृष्ण के जीवन और लीलाओं का अभिन्न हिस्सा है। यह केवल संगीत का साधन नहीं, बल्कि एक ऐसा माध्यम है जो प्रेम, करुणा और शांति का संदेश देता है। शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ बांसुरी की धुन गूंजती है, वहाँ दुख और दुर्भाग्य का वास नहीं रहता। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार बांसुरी वायु तत्व से जुड़ी है, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाती है और नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है। और अगर यह बांसुरी जन्माष्टमी के पावन दिन पर उपाय के रूप में इस्तेमाल की जाए, तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। पहला उपाय है घर में बांसुरी वाला विंड चाइम लगाना। जन्माष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर घर के मंदिर में दीप जलाइए, फिर पीले या लाल रंग के धागे से बनी हुई बांसुरी वाली विंड चाइम को घर के मुख्य दरवाजे पर या ड्राइंग रूम की खिड़की पर लटकाइए। जब यह हवा के साथ हिलती है, तो जो मधुर ध्वनि निकलती है, वह न केवल कानों को सुकून देती है, बल्कि आपके घर के वातावरण को भी ऊर्जावान और शांत बनाती है। यह ध्वनि आपके घर में फैले नकारात्मक कंपन को नष्ट कर देती है और उसकी जगह सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती है। वास्तु के अनुसार इस उपाय से घर में धन, स्वास्थ्य और आपसी प्रेम का स्थायी वास होता है। कई लोग बताते हैं कि इस उपाय के बाद उनके घर में लंबे समय से चल रही आर्थिक समस्या और पारिवारिक तनाव धीरे धीरे खत्म हो गए। याद रखें, इसे साफ सुथरे और खुले स्थान पर लगाएं, ताकि इसकी धुन पूरे घर में गूंज सके। दूसरा उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अपने करियर या व्यापार में रुकावटों से परेशान हैं। जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल की पूजा करते समय एक छोटी सी चांदी की बांसुरी लेकर आएं। पूजा में इसे श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें और प्रार्थना करें, हे कान्हा, मेरे जीवन से बाधाएं दूर करें और तरक्की के रास्ते खोलें। चांदी चंद्रमा और शुक्र ग्रह की ऊर्जा को बढ़ाती है, जिससे मानसिक शांति, रचनात्मकता और आर्थिक उन्नति होती है। यह उपाय करने के बाद चांदी की बांसुरी को घर के मंदिर में रख दें या हमेशा अपने पास रखें। कई व्यवसायी मानते हैं कि इस उपाय से नए अवसर, लाभकारी सौदे और रुका हुआ पैसा वापस मिलने लगता है। अगर आप किसी इंटरव्यू, प्रमोशन या नए प्रोजेक्ट के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो यह उपाय आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। तीसरा उपाय, अगर आपका जीवन एक के बाद एक कठिनाइयों से घिरा हुआ है और भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो यह उपाय जरूर आजमाएं। जन्माष्टमी के दिन एक नई बांसुरी लें, उसमें गुड़, शक्कर और नारियल का बुरादा भर दें। इसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रखकर विधिवत पूजा करें। पूजा के बाद इस बांसुरी को लेकर किसी शांत स्थान पर जाएं, जहां कोई पवित्र पेड़ हो, जैसे पीपल या बरगद। वहां इस बांसुरी को मिट्टी में दबा दें, लेकिन इसका मुख थोड़ा बाहर खुला छोड़ दें, ताकि चींटियां अंदर की मिठास तक पहुंच सकें। मान्यता है कि जब तक चींटियां इसे खाती रहती हैं, तब तक आपके जीवन से दुर्भाग्य धीरे धीरे दूर होता जाता है। यह उपाय ब्रजभूमि में वर्षों से किया जा रहा है और कई भक्तों ने इसके चमत्कारी परिणाम देखे हैं। चौथा उपाय, हिंदू मान्यता है कि छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, विशेषकर जन्माष्टमी के दिन। इस दिन आसपास के छोटे बच्चों को श्री कृष्ण का स्वरूप मानकर उन्हें रंग बिरंगी बांसुरी भेंट करें। यह केवल एक उपहार नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति का संदेश है।
मान्यता है कि इस उपाय से घर में धन की कमी खत्म होती है और लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। साथ ही यह आपके भीतर सेवा भाव और दान की भावना को भी जागृत करता है। भेंट देते समय बच्चों को मीठा खिलाएं और उनसे आशीर्वाद लें। उनका आशीर्वाद सीधा भगवान कृष्ण तक पहुंचता है। 5वां उपाय, अंतिम उपाय बेहद सरल लेकिन प्रभावशाली है। जन्माष्टमी के दिन एक नई बांसुरी खरीदें और उसे अपने घर के मंदिर के द्वार पर या मुख्य गेट के ऊपर टांग दें। यह बांसुरी आपके घर के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाती है। इससे नकारात्मक शक्तियां अंदर नहीं आ पाती, गृह क्लेश समाप्त होते हैं और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। कई घरों में यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और लोग बताते हैं कि इससे उनके घर का माहौल हमेशा खुशनुमा रहता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर बांसुरी से जुड़े ये 5 सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय कैसे आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और सौभाग्य ला सकते हैं। याद रखिए, किसी भी उपाय का असली फल तभी मिलता है जब हम उसे पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण केवल हमारे कर्म और भाव देखते हैं, भेंट की कीमत नहीं। जन्माष्टमी पर प्रेम, भक्ति और सेवा भाव के साथ इन उपायों में से कोई भी एक उपाय अपनाइए और देखिए कैसे आपके जीवन में बांसुरी की मधुर धुन की तरह खुशियां गूंजने लगेंगी। आप सभी को मेरी ओर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।